आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है मेरा युवा भारत उपलब्धियां एवं गतिविधियां विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत के नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का शुभारंभ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्री व अंबाला से पूर्व मंत्री से विकसित भारत के नशा मुक्त युवा पर बातचीत और मेरा युवा भारत के प्रतिनिधियों, जिला युवा अधिकारियों से माई भारत मंच की गतिविधियों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेरा युवा भारत मंच के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर जागरूकता अभियान ही नहीं चलाए जा रहे, उन्हें देश की संस्कृति को समझने में मदद और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए भी काम हो रहा है। श्री मोदी ने माई भारत मंच के माध्यम से इस सप्ताह देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें एक साथ देश भर के मेरा युवा भारत के साथ जुड़े युवाओं ने नशा न करने और इस दिशा में काम करने का संकल्प लिया। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत के संकल्प को साकार कर सकता है। विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान के तहत मेरा युवा भारत द्वारा 100 सप्ताह तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। आने वाले 100 सप्ताह तक अभियान लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा सब कुछ नष्ट कर देता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के जंगल में फंसने से बचाना है। श्री मोदी ने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों से युवाओं के साथ नशे के खतरों पर बात करने का आह्वान किया। एक आह्वान मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता। आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें, नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि माई भारत मंच से करोड़ों युवा राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जुड़े हैं। भारत युवा संगठन ने ठान लिया, माननीय प्रधानमंत्री, कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए विविध लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था। और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम
कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समेत घोषणा पत्र। हमने विकसित भारत के नशा मुक्त युवा अभियान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारा युवा नशे में न फंसे। अगर हमारा युवा नशे में फंसता है तो वो विकसित भारत में कहीं न कहीं पीछे होता है। हमारे संतजन, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, सभी बच्चों के माँ बाप बच्चों से जरूर संपर्क रखें, उनसे बातचीत करें। और अगर कहीं बच्चा कोई नशे में फंसता है तो उसको दूरी न बनाए, उसको नजदीक जाकर के बाहर निकालने का काम करें, ताकि अगर बच्चा नशे में फंसता है तो एक परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, परिवार की खुशियां तहस नहस हो जाती है, परिवार के अंदर बहुत बड़ा एक उछाल आ जाता है। हरियाणा के अंदर हम लगातार युवाओं को राहगिरी कार्यक्रम, साइक्लोथॉन, मैराथन से जोड़ने का काम करते हैं। इसमें हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। मेरा युवा भारत हरियाणा में अधिक से अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। अम्बाला में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर करवाए गए एक सेमिनार में हमने पूर्व मंत्री असीम गोयल से बातचीत की। माई युवा भारत के अंतर्गत नशा मुक्त युवा और विकसित भारत सेमिनार यहाँ पर हुई है अम्बाला सिटी में। निश्चित रूप से मोदी जी का विजन है कि अगर भारत को आगे बढ़ता है, हमारा आज का यूथ है, हमारा आने वाला भविष्य। पूरे दुनिया में सबसे युवा अगर देख नाते में बात करूँ तो भारत है। माई युवा भारत इन विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगातार कॉम्पिटिशन चलते हैं। तो आज नशे के खिलाफ कॉम्पिटिशन, जिसमें क्विज कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, पोइट्री और रील में कॉम्पिटिशन है, नशे की शक्ति भी दिलवाई गई है। आज एक बड़े सुंदर कार्यक्रम माई युवा भारत के तत्वाधान में हुआ है। हमने मेरा युवा भारत से जुड़े कई युवाओं और अधिकारियों से बातचीत की। फरीदाबाद में जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक ने माय भारत की गतिविधियों को लेकर बताया। मेरा युवा भारत इन कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे कि अभी 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गहन पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत युवा माई भारत पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फरीदाबाद जिले के 47,000 युवाओं ने अभी तक माई भारत पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर लिया है। माई भारत पोर्टल युवाओं को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देता है, जैसे कि अभी विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत युवाओं को बॉर्डर विलेज पर जाने का मौका मिला। माई भारत फरीदाबाद से 3 युवाओं का इसके लिए चयन हुआ और उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वर्चुअल इंटरेक्शन करने का भी मौका मिला। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति के लिए मंच सक्रियता से काम कर रहा है। इसके अलावा नशा मुक्त युवा और विकसित भारत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर करना था। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में 8 विधाओं का आयोजन किया गया, जैसे नुक्कड़ नाटक, डांस, डिबेट, पेंटिंग, शॉर्ट, रील, कंपटीशन एटसेट्रा। युवा इन सभी विधाओं में से किसी में भी भाग ले सकते थे। इसके लिए आयु सीमा 15 से 29 वर्ष रखी गई। जो युवा इस डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन में जीतेंगे, उन्हें स्टेट से नेशनल तक जाने का मौका मिलेगा। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा को लेकर उन्होंने बताया। इसके अलावा मेरा युवा भारत द्वारा नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त को शुभारंभ किया। वर्चुअल इंटरेक्शन के माध्यम से माई भारत के वॉलंटियर्स प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़े और युवाओं ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। साथ ही साथ युवाओं के लिए माई भारत आने वाले 100 सप्ताह में नशे से दूर रहने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसके अलावा आगामी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक माई भारत द्वारा फरीदाबाद जिले में स्वच्छता पखवाड़ा का भी आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। हमने हरियाणा के एनएसएस ऑफिसर दिनेश कुमार से माय भारत के तहत चलाई जा रही गतिविधियों पर बातचीत की। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर 30 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे युवाओं ने एक पेड़ माँ के नाम के तहत लगभग 1 लाख पौधारोपण किया और उनकी देखभाल का निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार रूप देने के लिए कृत संकल्प है। हमने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवा सौरभ भारद्वाज से नशा मुक्त भारत पर बातचीत की। आज नशा हमारे समाज और विशेषकर युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। यह केवल एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे परिवार के सपनों को बर्बाद कर देता है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताता हूं कि उन्होंने नशा मुक्त भारत को एक जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया है। लगातार युवाओं से संवाद करना, जागरूकता फैलाना और नशे के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, ये सभी प्रयास एक सुरक्षित और सशक्त भारत की
दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन केवल सरकार के प्रयासों से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकी। माता पिता, शिक्षक, सामाजिक संगठन, मीडिया और हम सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हर युवा तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी और प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।